Pan with set of weights is attached with a light spring. स्प्रिंग क्या है बाबा? लाइट स्प्रिंग यानी एक हल्का स्प्रिंग। ये देखो मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ की, बरोबर ध्यान दो। ये है रिजिड सपोर्ट यानी जैसे कि सीलिंग, ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग में पहले वेट ऐड किया बाबा, पहले वेट कितना ऐड किया? हाँ, तो प्रॉब्लम देखो पहले। When disturbed, the mass spring system oscillates with a time period of 0.6 सेकंड। पहला पार्ट यानी जब हमने पहले उसमें यम मास ऐड किया, कितना मास ऐड किया रे बाबू? बोला बताओ। यम इतना मास ऐड किया। कितना मास ऐड किया? यम इतना मास ऐड किया। तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या होता है? ऑसिलेट होता है। कैसे? O2A, A2O, O2B, B2, ऐसा क्या होता है? ये ऑसिलेट होता है। ओके, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है वो ख्याल में रखो। स्प्रिंग के टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला समय। एक ऑसिलेशन बताओ। O2A, A2O, O2B, B2O, एक ऑसिलेशन। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है T, उसका फार्मूला है 2π√m/k। फिर दूसरे इसमें क्या बोला कि व्हेन सब एडिशनल वेट्स आर एडेड देन टाइम पीरियड इज 0.7 सेकंड। देखो इस यम में और यम डैश इतना एडिशनल वेट ऐड किया। क्लियर? तो अभी टाइम पीरियड कितना हुआ? 0.7 सेकंड। तो हमें पूछा है द एक्सटेंशन कॉज बाय द एडिशनल वेट इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। तो कितना एक्सटेंशन यानी इलोंगेशन यानी इंक्रीज इन लेंथ यहां इस स्ट्रिंग में तैयार होगी, ये हमें पूछा गया है। देखो फिर पहली केस में टी कितना दिया है? 0.6, 2π वैसे √m/k वैसे से इक्वेशन 1। और दूसरी केस में अभी पीरियड कितना दिया है? 0.7, 2π वैसे रूट, हाँ अभी यम के जगह कितना है रे मास? m + m' अपॉन के, इक्वेशन 2। हाँ, तो हमें पूछा है इलोंगेशन। तो ये देखो साइड वर्क का पार्ट बताता हूं कितना इलोंगेशन तैयार होगा, उसका फॉर्मूला। तो साइड वर्क देखो, स्प्रिंग के केस में फोर्स इक्वल टू K × L। F यानी वो फोर्स यानी ये वेट जो ऐड किया, फोर्स यानी वेट यानी mg, तो ये मास, हाँ इंटू इसको g लगाएंगे तो वो हो गया फोर्स। तो फोर्स F इक्वल टू K × L। K यानी फोर्स कांस्टेंट और L यानी इसमें तैयार होने वाला इलोंगेशन स्प्रिंग में। तो L इक्वल टू क्या होगा? F/K। तो L इक्वल टू F यानी फोर्स, लेकिन फोर्स कौन सा? जो एक्स्ट्रा वेट ऐड किया उसके कारण तैयार होने वाला। तो वो फोर्स क्या रहेगा? m' × g। फोर्स यानी वेट यानी टेंशन यानी मास इंटू g। तो इलोंगेशन हमें कौन सा चाहिए? एक्स्ट्रा मास के कारण, एक्स्ट्रा लोड के कारण। तो एक्स्ट्रा लोड कितना है? m' × g अपॉन k। तो हमें L मिल जाएगा अगर हम m' और k की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें रखते हैं। g की वैल्यू तो एंट्रेंस के लिए हम कितने लेते हैं? 10। हाँ, तो फिर अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ताकि हमें m' और k की वैल्यू मिल सके। देखो फिर हम 1/2 कर रहे हैं। तो देखो 0.6 अपॉन 0.7 इक्वल टू ये 2π√m/k अपॉन 2π√m + m' अपॉन k। 2π कैंसल, इस पॉइंट को एक डिजिट सामने, इस भी पॉइंट को एक डिजिट सामने, तो ये बैलेंस हो गया क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट हम एक डिजिट सामने लेके गए। तो ये हो गया 6/7 इक्वल टू ये भी रूट तो टोटल रूट में ले लिया। ये m/k अपॉन ये m + m' अपॉन k। ये 6/7 वैसे ही, रूट वैसे ही, m/k वैसे ही, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो टर्म है ये रिवर्स हो गया, k अपॉन m + m'। ये वैसे 6/7 k कैंसिल हो गया तो m अपॉन m + m' है ना। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, तो 6/7 का स्क्वायर इक्वल टू इधर स्क्वेयरिंग की तो रूट हट जाएगा। तो m अपॉन m + m', 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये वैसे ही। तो अब हमने इसको रिवर्स किया, दोनों को लेफ्ट और राइट हैंड साइड को रिवर्स किया। तो ये 49/36 इक्वल टू m + m' अपॉन m। क्यों रिवर्स किया? ताकि हम इनको क्या कर सके? सेपरेट कर सके। तो 49/36 इक्वल टू m अपॉन m + m' अपॉन m।
ये वैसे ही इक्वल टू यम यम कैंसल, तो 1 आ गया प्लस एम डैश अपॉन यम, ये 49/36 वैसे 1 इधर लिया तो -1 इक्वल टू ये एम डैश अपॉन यम, तो ये इधर अभी 49 - 36 अपॉन ये 36 इक्वल टू एम डैश अपॉन यम, तो ये बचा 13/36 इक्वल टू एम डैश अपॉन यम, यम इधर लिया तो 13m/36 इक्वल टू एम डैश। देखो एम डैश की वैल्यू हमें मिल गई ना। एंड फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1 देख रहे हो, इक्वेशन 1, हाँ यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी, तो इक्वेशन 1 ये है 0.6 इक्वल टू 2π√m/k, तो स्क्वेयरिंग किया तो 0.6 का स्क्वायर इक्वल टू 4π², रूट हट गया तो m/k, 0.6 का स्क्वायर 0.36, ये 4π² m/k, तो k इधर और 0.6 इधर, तो 4π² m/0.36, तो k इक्वल टू 4π² की वैल्यू 10 लेना है एंट्रेंस के लिए, m वैसे ये 0.36, ये k की वैल्यू आ गई, तो ये k की वैल्यू, और इसके पहले मैंने बताया m डैश की वैल्यू, तो इक्वेशन ए में रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन ए ये वाला, तो क्या आएगा यल इक्वल टू, हाँ ये m डैश क्या है रे बाबा, देखो हाँ बरोबर ध्यान दो, तो m डैश है ना, m डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 13m/36 m, हाँ, और g की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन k की वैल्यू ये देखो 4 × 10 × m/0.36, क्लियर क्या, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो गया, यम कैंसल, 10 कैंसल है ना, तो ये बचा 13/36, ये 0.6 अब चले जाएंगे और ये 4 बचा है ना, हाँ, तो ये अभी 13 और ये 0.36 है, पॉइंट को 2 डिजिट सामने लेके जाएंगे, तो 36 × 10⁻² अपॉन 36 × 4, 36 कैंसल, तो ये 13/4 यानी 3.25, ये 10⁻², इतने मीटर है इलोंगेशन, इतना मीटर, तो यल इक्वल टू 3.25 और 10⁻² मीटर यानी क्या सेंटीमीटर, तो इसके आसपास की वैल्यू आप देखेंगे वह ऑप्शन ABCD में, तो कौन सा ऑप्शन, यस।